अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है, विच इज़ टैक्स। ऑलमोस्ट सब ही टैक्स के बारे में जानते हैं बिकॉज आजकल पाकिस्तान में कोई और कंट्री हो वहाँ पर टैक्स के बारे में कुछ ऐसा सीन बन गया कि अगर आपको एक चीज़ 10 रुपये में पड़ती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और हर चीज़ हटा के, तो वो टैक्स के साथ उससे डबल में जाके पड़ती है। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट एनी व्हीकल, देन व्हीकल के जो प्राइसेस होते हैं, लाइक इफ़ अ कार इज़ अबाउट 12 लाख और समथिंग, तो जो 12 लाख की कार थी तो वो अब जाके आपको पड़ेगी लाइक 18 लैक्स और समथिंग। अगर एक कैंडी 10 रुपये की होती थी तो वो फिर आज जाके आपको टैक्स मिलाकर 20 रुपीज़ की मिलेगी। लाइक आपकी छोटी सी कैंडी से लेके आपकी व्हीकल तक के ऊपर जो GST PST टैक्स होते हैं, आज की हमारी वीडियो उस टैक्स के बारे में है। अच्छा, कुछ लोग इस तरह से होते हैं कि वो टैक्स पे कर देते हैं, बट ऑन द अदर हैंड कुछ लोग इस तरह से भी होते हैं जो टैक्स से बचने के लिए हर मुमकिन काम करते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि जब आप क्विक बुक्स पे आते हो तो फिर आपको कुछ क्लाइंट इस तरह के भी मिलते हैं जो बोलते हैं कि भाई हमें ज़बरदस्ती लॉस शो करवाओ हमारे बिजनेस में। लॉस शो करवाने का क्या मतलब होता है कि बस यही कि आपको टैक्स कम से कम पे करना होगा। जब आपको लॉस शो होगा तब आपको जो गवर्नमेंट है वो डिडक्ट कर देगी या फिर उसकी जो प्राइस है वो कम कर देगी। ये तो बेसिक ओवरव्यू है जिसके बारे में आई होप आप सब जानते ही होंगे। बट अगर हम इसको डीप डाउन पढ़ें तो टैक्स के जो होता है ना GST PST टैक्स, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो भी यूरोपियन कंट्रीज होती हैं उसमें टैक्स GST PST मस्ट इंक्लूड होता है हर एक चीज़ के ऊपर, हर एक आइटम के ऊपर। और जब आप क्विक बुक्स में बुक कीपिंग करने लगते हो तो फिर आपको GST PST हटाकर और फिर हर चीज़ को करना पड़ता है। What does GST means? GST means Goods and Services Tax. In previous videos, we learned about goods and services. यहाँ पे दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि गुड्स और सर्विसेज का मतलब हर वो चीज़ और सर्विसेज जैसे डॉक्टर, नर्सेज, टीचर, इंजीनियर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम GST टैक्स बोलते हैं। और एट एनी कॉस्ट ये आपको पे करना होता है। एंड व्हाट इज़ PST? PST मीन्स प्रोविजनल गवर्नमेंट टैक्स। अच्छा, जो एशियन कंट्रीज़ होती हैं रिलेटेड आवर कंट्री, वहाँ पे GST PST की इतनी सेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर बस हम डायरेक्टली चीज़ परचेज़ करते हैं और बस इनफ। बट जहाँ पर आप अगर क्विक बुक्स की बात करें, अगर आप बुक कीपिंग की बात करें, अगर आप अकाउंटेंट हैं, तो फिर आप एक एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि भाई GST क्या है उस कंट्री में या जिस कंट्री के भी क्लाइंट का आप बुक कीपिंग करने लगे हैं। इट्स बेटर कि आपके पास हाउ नाउ होनी चाहिए उस कंट्री के रिलेटेड जितना भी GST PST वहाँ की गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है उसके हवाले से। इफ़ यू टॉक अबाउट कनाडा, तो वहाँ पर 3 तरह के टैक्सेस होते हैं, GST PST एंड HST। जब भी आप कनाडा के किसी भी क्लाइंट की बुक कीपिंग करना स्टार्ट करते हैं तो आपको GST PST HST इसके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो ऐसा है कि हम यहाँ पे बहुत बड़ी लिस्ट भी बना सकते थे कि कौन से प्रोविंस का कितना टैक्स है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। यहाँ पे हमने सिंपल लिख दिया है। अगर हमने लाइक आपको किसी भी कंट्री के GST PST HST को सर्च आउट करना है तो फिर हम गूगल से जाके सर्च आउट कर सकते हैं। अच्छा, GST के बारे में तो हमने थोड़ा सा पढ़ लिया, बट इफ़ यू मूव फॉरवर्ड टू PST, बिजनेस मस्ट पे PST वाइल परचेजिंग ऑफ न्यू एंड यूज्ड एसेट। एसेट के बारे में भी एज यू ऑल नो एसेट क्या होता है। जब भी कोई बिजनेस परचेज करेगा न्यू और यूज्ड एसेट तो उसको लाजमी पे करना होता है PST। और ये PST की जो रेशो होती है वो हर कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो अपने अकॉर्डिंग सेट करती है। तो फिर ऐसा नहीं है कि हम किसी एक कंट्री की रट्टा मारेंगे और वो हर एक कंट्री पे अप्लाई हो जाएगा, नो। और हमें इस बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इफ़ क्लाइंट इज़ कोऑपरेटिव तो क्लाइंट आपको पूरा बता देता है कि भाई इतना यहाँ पे इस चीज़ को आपने डिस्कस करना है, इतना यहाँ पे आपने लाइक इतना डिडक्ट करनी है अमाउंट। अच्छा, जो भी बिजनेस होता है ना वो रेमिट करता है PST को डायरेक्टली टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्योंकि जब भी वो कोई चीज़ परचेज कर रहे होते हैं फ्रॉम अ सप्लायर, तो फिर आपको पता है अगर हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास भी होता है और सेलर के पास भी होता है। और सेलर के पास क्यों होता है कि भाई उसने टैक्स पे करना होता है फर्दर गवर्नमेंट को। तो जो आपकी रिसीट होती है वो एक रिसीट आपके पास होगी, लाइक इफ़ यू आर बाइंग ए न्यू फ़ोन तो फिर उस फ़ोन की एक रिसीट आपके पास होगी और एक रिसीट आपको शॉपकीपर के पास होगी।
अच्छा, ऐसा नहीं है कि उससे सिर्फ आपने ही एक दिन में एक ट्रांजेक्शन की है, वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने एक दिन में उस शॉपकीपर के पास बहुत सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं, तो वो उन ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड अपने पास रखता है और उन तमाम ट्रांजेक्शन को महीने के एंड में या फिर उसी दिन अपने अकाउंट बुक में सेव कर लेता है कि भाई हाँ, मेरे पास ये ट्रांजेक्शन फलां दिन में हुई थी और उस दिन को, उस डेट को ये अमाउंट से मैंने एक चीज़ सेल की थी या फिर उसको परचेज़ की थी। और इस बात का मतलब ये होता है कि भाई जिस दिन आपको टैक्स पे करना होगा, आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, यू हैव योर ओन रिकॉर्ड, जिसकी बेस पे गवर्नमेंट कैन सेटल अ न्यू टैक्स रेट एंड द शॉपकीपर मस्ट हैव टू पे द टैक्स रेट जो गवर्नमेंट ने पे किया होगा, जो गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किया होगा, जो जितनी भी रेशो होगी। अच्छा, अगर देखा जाए ना ज़कात और टैक्स, ज़कात में भी सेम ये चीज़ होती है कि पैसे निकल रहे होते हैं, बट आप थोड़ा सा दुख रहे होते हैं कि भाई हाँ, शायद हमारा लॉस है, या हमारा मतलब लॉस तो नहीं, खैर हमारी पेमेंट निकल रही है। अगर टैक्स को देखा जाए तो उसका भी सेम यही चीज़ होती है, बट ये दोनों एक लिहाज से हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। सो बैक टू अवर टॉपिक, हम बोल रहे थे कि भाई पीएसटी जो है ना, वो होता है बिजनेस के ऊपर जो आपने सेल की, जो आपने परचेज किया होता है न्यू और यूज्ड आइटम, न्यू एंड यूज्ड एसेट। अच्छा, जो पीएसटी होता है ना, पीएसटी इज 6% सेल्स टैक्स दैट अप्लाइज टू टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड। गुड्स एंड सर्विसेज जो आपने कंज्यूम कर ली होती है ना, उसके ऊपर 6% पीएसटी होता है। आपको 6% उन कंज्यूम चीज़ों के ऊपर पे करना होता है, मस्ट। अच्छा, जो सेल टैक्स होता है ना, जीएसटी, पीएसटी, देयर आर मेनी अदर काइंड ऑफ टैक्सेस इनकम टैक्स, सेल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, पीएसटी टैक्स, एचएसटी टैक्स, देयर आर मेनी काइंड ऑफ टैक्स। अगर गवर्नमेंट इन तमाम टैक्सेस की अमाउंट को ऑनेस्टली यूज़ करना शुरू कर दे तो फिर ये कंट्री के लिए भी बेनिफिशियल होता है और कंट्री की जो पब्लिक होती है उस पब्लिक के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। बट अगेन सेम थिंग, इफ़ गवर्नमेंट इज़ ऑनेस्ट टू देयर पब्लिक। सो नेक्स्ट क्या होता है कि द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज लायबल टू पे जीएसटी। जीएसटी मस्ट पे करना पड़ेगा सप्लायर को जो आपको गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। पर हाँ, अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो जो लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी एज वी ऑल नो, लाइबिलिटी हम कर्जे को कहते हैं, कर्जा लाइबिलिटी को कहते हैं। तो जो टैक्स की अमाउंट है वो जा पड़ती है रेसिपिएंट के अंदर, जो भी उसको अवेल करता है। तो जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग जो रेसिपिएंट है, जो चीज़ रिसीव करता है, उसको पे करनी पड़ जाती है। बट दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल गुड्स, इट इज़ ओनली फॉर बेसिक ग्रोसरीज सच एज मिल्क, ब्रेड, वेजिटेबल्स, आपकी दूध, जो ब्रेड है, सब्जियां, उन सब के ऊपर, या फिर आपकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होती हैं सच एज ग्रेन, रॉ वूल एंड ड्राइड टोबैको लीव्स, आपका जो फार्म का लाइव स्टॉक है वो, मोस्ट फिशरी प्रोडक्ट्स सच एज फिश फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जो भी फिश ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ होती है उसके लिए भी ये एप्लीकेबल होगा। कुछ फिशेज ऐसे भी होती हैं जो ह्यूमन के लिए नहीं होती बट दे आर फॉर डेकोरेशन, बट वी आर नॉट काउंटिंग ऑल दैट काइंड जो ह्यूमन के लिए नहीं है। अच्छा, VAT इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ टैक्स। VAT मीन्स वैल्यू एडिड टैक्स। ये क्या होता है? वैल्यू एडिड टैक्स और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST, आर नॉन एज इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि वो टैक्सेस होते हैं जो शायद हमें पता नहीं लगते, इफ़ वी आर नॉट नोइंग टैक्सेस एंड ऑल दैट बहुत डीपली, तो फिर हमें पता नहीं लगेगा। बट अगर हम अकाउंटेंट हैं और अगर हमें अकाउंटिंग की थोड़ी सी नाउ हाउ है, then we know easily about indirect taxes or direct taxes. So what I was saying कि value added tax and GST tax are indirect taxes. ये किसी भी जो प्रोडक्ट होती है ना उसकी वैल्यू को ऐड कर देते हैं these two taxes जो indirect होते हैं. And the next is this type of GST in India are central goods and services tax, state goods and services tax, union territory goods and services tax, and integrated गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो अभी इंडिया के अलावा भी अगर हम किसी और एशियन कंट्री की बात करें या फिर अगर हम फॉरेन कंट्री की बात करें तो उसके भी सेम वही बात कि हर गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना टैक्स रेट अलग किया हुआ होता है और आपको मस्ट फॉलो करने होते हैं वो रूल्स जो उस गवर्नमेंट ने आपके लिए बनाए हुए होते हैं। इफ़ यू आर गोइंग देयर और यू आर डूइंग देयर बुक कीपिंग और you are using for your examination purpose, because जो
अकाउंटिंग के स्टूडेंट होते हैं ना, उनको अच्छे से पता होता है कि भाई जो अकाउंटिंग का सिलेबस होता है ना वो पाकिस्तान का नहीं होता, वो यूएस बेस्ड होता है, और उसके अंदर तमाम एग्जाम्पल भी और तमाम जो टैक्स रेट होता है वो यूएस बेस्ड ही होता है। सो दैट्स इट फॉर टैक्स। बट अगर हम डीपली जाएं टैक्स के अंदर तो फिर हमें एक एक चीज़ का लाइक ईच एंड एवरीथिंग अबाउट टैक्स अच्छे से समझना पड़ेगा और अच्छे से करना पड़ेगा। फिर हम उसके लिए एक न्यू वीडियो बनाएंगे। बट दिस इज़ ओवरव्यू ऑफ टैक्स।